सभी को मेरा प्रणाम। मैं घनश्याम राठौर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम की मैथ्स की प्रश्नावली 3.3। पहला क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हमें समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का अर्थ होता है एक ही भुजा पर बनने वाले ऐसे कोण जिनके जो सम्मुख हो, मतलब जिनके मुंह एक ही ओर हो, वे आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोण x और 100 डिग्री, ये दोनों आसन्न कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 100 इक्वल 180। कारण लिखेंगे दोनों आसन्न कोण है। अब x उधर जाएगा, 100 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, मतलब x का मान कितना है? 80 डिग्री। इसी प्रकार x की वैल्यू आने के बाद यहाँ पर देखिए x और y भी आसन्न कोण है, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180, कारण आसन्न कोण है। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 80, यहाँ पर 80 रख देंगे, प्लस y इक्वल 180। तो y इक्वल 180, 80 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल 180 में से 80 गए, कितना बचा? 100। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y और z भी आसन्न कोण है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ हो जाएगा y प्लस z बराबर 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है? 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे, प्लस z इक्वल 180। तो z इक्वल 180, 100 उधर जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, तो z इक्वल 180 में तो से 100 माइनस होंगे तो 80 बचे। हमें यहाँ पर x, y और z की वैल्यू ज्ञात हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि z में एक कोण अंदर बन रहा है और एक कोण बाहर है। जब एक ही रेखा पर दो कोण ऐसे बने जो विपरीत दिशा में, जिनके मुख विपरीत दिशा में हो, वे युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्म। ये युग्म बन रहा है और इन दोनों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम इसे P मान लें, यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Z बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर इसको समीकरण 1 नाम दें। देखिए फिर से यहाँ पर ये बन रहा है आसन्न कोण। आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये हो जाएगा y प्लस पी बराबर 180, कारण आसन्न कोण। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ। यहाँ पर देखिए वापस चित्र में कि ये दोनों कोण भी आसन्न कोण बन रहे हैं, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 50 इक्वल 180, कारण आसन्न कोण। तो y इक्वल 180 माइनस 50, तो y इक्वल 180 में से 50 जाएंगे तो 130 डिग्री। ये y की वैल्यू हमें फाइंड हो। अब वापस से देखते हैं हम यहाँ पर चित्र में, तो ये x और 50 डिग्री ये भी आसन्न कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल 180। आसन्न कोण से
तो x इक्वल 180 माइनस 50, तो x इक्वल 130। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर हमें ज्ञात है। हम x की वैल्यू को यहाँ पे y की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, y प्लस पी बराबर 180। y की वैल्यू कितनी है 130, यहाँ पे 130 y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस p इक्वल 180। तो p बराबर 180 माइनस 130, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 50। p की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में मान रखकर और p की वैल्यू फाइंड कर। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 p प्लस जेड बराबर 180, और p की वैल्यू कितनी निकाली हमने, p की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने 50 डिग्री। 50 प्लस जेड बराबर 180, तो z इक्वल 180 माइनस 50, तो z इक्वल 130। यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात हो गई, y की हो गई, z की वैल्यू ज्ञात हो गई और p का मान भी हमें ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज भी बनाया। यहाँ पर हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का अनुपात 3:2 है, तो हम कोण मान लेंगे, आसन्न कोण है 3x और 2x। तो हमने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज, और A कोण को मान लिया 3x और B कोण को माना है 2x। तो हम C और D ज्ञात करें। तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3x और 2x ये क्या है, आसन्न कोण है। 3x प्लस 2x इक्वल 180, आसन्न कोण। 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180/5, 5 दिया 15, 5 छंग 30, तो x बराबर आएगा 36 डिग्री। x की वैल्यू क्या, तो इस x के वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, कोण A का मान आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कोण B का मान। तो कोण A बराबर 3x, तो 3 गुणित 36 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कोण B बराबर 2x, 2 गुणित 36 बराबर 72। अगले यहाँ पर देखें तो ये दोनों कोण, यहाँ पर हमें कोण A और कोण B के मान ज्ञात हो गए हैं, यही हमारा आंसर। अगर ये सभी कोण बोल रहा है तो सभी कोणों का मान ज्ञात कर लें। तो कोण, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सम्मुख कोण कौन से, कोण A और कोण C। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है 108, प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 108 यानी कि 72 डिग्री। इसी प्रकार से कोण D का मान, कोण D प्लस कोण B सम्मुख कोण है, इनका मान कितना हो 180 डिग्री। तो कोण D प्लस कोण B का मान कितना है 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण D बराबर 180 माइनस 72, तो कोण D बराबर 108। ये सारे कोण हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए।
दो कोणों की माप ज्ञात। ये समांतर चतुर्भुज है और इसके मान लीजिए कि कोण ए और कोण बी की माप जो है वह बराबर। तो x बराबर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, और इन दोनों की माप क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि x डिग्री। तो हमें कोण सी भी ज्ञात करना है, कोण डी भी ज्ञात। अब यहाँ पर देखिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के ये दो आसन्न कोण है, कोण ए और कोण बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे हम आसन्न कोण। अब कोण ए की वैल्यू भी x है, कोण बी की वैल्यू भी x है। तो यहाँ हम रख देंगे x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टे 2, 2 से कट जाएगा, 2 नम 18। तो x बराबर आ गया 90 डिग्री। ये x वैल्यू किसकी है, कोण a की भी है और कोण b की भी है। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि ये कोण y है और ये कोण z। तो कोण y और कोण x ये क्या है, आसन्न कोण है। तो कोण c प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण। कोण c का मान कितना है y, कोण b का मान कितना निकाला 90 डिग्री बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 90। तो y बराबर 90। y की वैल्यू भी ज्ञात हो गई, यानी कि कोण c भी हमें ज्ञात हो। अब कोण d की वैल्यू ज्ञात करना। कोण d प्लस कोण c दोनों आसन्न कोण है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण d बराबर प्लस कोण c का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर 180। कोण d बराबर 180 माइनस 90। तो कोण d बराबर, इस प्रकार से हम चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं सवालों को 2-2 बार करके और मुझे सेंड करना। धन्यवाद।